ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम हमारे बॉडी में क्या होता है कि काफ़ी सारी चीज़ें ट्रैवल करती हैं। जैसे जो हम लोग ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं, एक वो हो गई। जो फूड हम डाइजेस्ट करते हैं, और उसके बाद जो दूसरी चीज़ है एक्सक्रीशन, जो वेस्ट प्रोड्यूस होता है बॉडी में। साथ में हार्मोन्स होते हैं, कभी हम हैप्पी होते हैं, कभी सैड होते हैं, वो वाले हार्मोन्स हो गए, एंजाइम्स हो गए, डाइजेस्टिव एंजाइम्स। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो हमारी बॉडी में ट्रैवल करती हैं। तो कैसे ट्रैवल करती है? तो हमारी बॉडी में एक सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। जैसे हम लोग अमेज़ोन से कुछ मंगाते हैं या और साइट से कुछ मंगाते हैं, तो उनका एक सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। एक वेयर हाउस होता है जहाँ से चीज़ पैक होती है, फिर वहाँ से कहीं और जगह ट्रैवल करके आप तक पहुँचती है। इसी तरह हमारी बॉडी में भी एक सर्कुलेटरी सिस्टम है, जिसके थ्रू ये सारे जो पैक्ड फूड या कुछ भी आप कह लीजिए वो ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, यही हमारी बॉडी का मेन सर्कुलेटरी सिस्टम है। सबसे इम्पॉर्टेंट क्या होता है? ब्लड। पूरी बॉडी में आपको हर एक पार्ट, हर एक जगह आपको ब्लड तो दिखाई देगा। जब छोटी सी चोट लगती है तो वहाँ से ब्लड ही तो निकलता है। तो हमारी पूरी बॉडी में ब्लड ट्रैवल करता है। जब वो ट्रैवल करता है तो वो अपने साथ ऑक्सीजन को साथ लेकर चलता है। जैसे हम इनहेल करते हैं ऑक्सीजन, तो पूरी बॉडी में वो ट्रांसपोर्ट होती है। जो हम फूड खाते हैं वो डाइजेस्टेड फूड पूरी बॉडी में ट्रैवल होता है। हार्मोन सेक्रेट होते हैं, एंजाइम सेक्रेट होते हैं। हार्मोन्स मीन्स कभी हमारा मूड हैप्पी हो गया, कभी सैड हो गया, कोई ग्रोथ हार्मोन चाहिए या फिर किसी और डेवलपमेंट के लिए हार्मोन चाहिए, तो वो भी सेक्रेट किया जाता है और उससे ब्लड ही उसे टारगेट साइट पर पहुंचाता है। एंजाइम्स भी हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं जो सेक्रेट होते हैं। जैसे फूड को डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम, बाइल जूस एक्सेट्रा, वो भी सब ब्लड के थ्रू ही ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो जो ब्लड है वो ही ऑक्सीजन, डाइजेस्टिव फूड, हार्मोन्स और एंजाइम को बॉडी के बाकी पार्ट्स तक पहुंचाता है। उसके बाद ये सिर्फ डिलीवरी नहीं करता, ये टेक अवे भी करता है। ये बाकी सारे ऑर्गन्स या ब्लड के थ्रू या बॉडी के बाकी पार्ट्स में जो भी वेस्ट प्रोड्यूस हुई है, जैसे कि वेस्ट मटेरियल, यूरिया, कार्बन डाइऑक्साइड, ये बॉडी के अलग अलग पार्ट्स से कलेक्ट करता है और लेकर आता है और उसे एक्सक्रीशन या फिर जहाँ पे भी डिस्पोज करने का होता है प्रोसीजर, वो करता है। सो ब्लड इन सब चीज़ों को ट्रैवल करता है, टारगेटिंग साइट्स या फिर बॉडी के अलग अलग पार्ट्स तक पहुँचाता है, और वेस्ट मटेरियल को लेकर ये बॉडी में से एक्सक्रीट करने का भी काम करता है। तो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में 3 मेन जो हैं रोल प्ले करते हैं, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। एक तो हार्ट है। यू नो दैट अगर इसका काम करना बंद हो जाए तो आपकी डेथ हो सकती है, किसी की भी डेथ हो सकती है। कुछ लोगों को सर्जरी भी करवानी पड़ती है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ये क्या करता है? एक तो बॉडी में पंप करता है ब्लड को, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करता है। मींस ये हमारी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसमें ऑक्सीजन मिक्स है उसको पंप करता है, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है उसमें होता है हेमोग्लोबिन। ओके, और हेमोग्लोबिन के कारण ही हमारे ब्लड का कलर क्या होता है? रेड। तो ये पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है रेड ब्लड को, जिसमें ऑक्सीजन है। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ये ज़्यादातर ब्लू कलर का होता है, और इसको पूरी बॉडी पार्ट से कलेक्ट करके दोबारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड बनाता है। और नेक्स्ट होता है ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स होती है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है। एक कह लो कि एक रिवर है, जैसे रिवर होती है उसमें पानी फ्लो करता है, उसी तरह हमारी बॉडी में ब्लड वेसल्स है जिनमें ब्लड फ्लो करता है, और फ्लो करते करते वो अपना ये सारा मटेरियल साथ लेकर चलता है। सो ट्यूब्स और चैनल्स। ओके, सो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट, ब्लड और ब्लड वेसल्स हैं। हार्ट जो पूरी बॉडी में ब्लड को पंप करता है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करता है। और ब्लड एक तरह का पोस्टमैन ही कह लो, जो हर एक जगह इन सब चीज़ों को प्रोवाइड करता है, और जो रास्ता देता है वो ब्लड वेसल्स हैं। ये आगे 3 टाइप की होती है। सो हम पढ़ते हैं अब ह्यूमन हार्ट के बारे में। एक्चुअली जो ह्यूमन हार्ट है वो 4 चैम्बर्ड होता है। उसके 4 हिस्से होते हैं, 4 कॉर्नर्स। ओके, 2 एट्रिया या एट्रियम, 2 वेंट्रिकल्स। ओके, एट्रिया या एट्रियम भी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, लेफ्ट और राइट, और वेंट्रिकल्स भी 2 पार्ट में डिवाइड है, लेफ्ट और राइट। ओके, अब देखते हैं इनका क्या होता है। ये डबल पंप करता है, एक बार नहीं होता है। एक साइड से आता है, दूसरी साइड से जाता है, तो इसलिए हम इसको डबल कहते हैं। सो याद रखना कि जो ह्यूमन हार्ट है वो 4 चैम्बर्ड स्ट्रक्चर है। इसको 2 पार्ट्स में एक साइड डिवाइड किया है, 2 पार्ट में दूसरी साइड। एट्रिया लेफ्ट और राइट, और दूसरी साइड वेंट्रिकल जो लेफ्ट और राइट होते हैं। तो अब इसके स्ट्रक्चर समझते हैं होता क्या है।
सबसे पहले क्या होता है कि जो आपकी लंग्स है, ये वाली जो लंग्स हमारी बॉडी में होती हैं, जिन्हें हम फेफड़े कहते हैं, जब हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं तो वो लंग्स में जाती हैं, ओके, और कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्ट्रैक्शन के टाइम बाहर निकलती है। सो पहले जो लंग्स हैं, इनके थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो लेफ्ट एट्रियम में जाता है। हार्ट के 2 चैम्बर्स हैं, याद रखना जो लेफ्ट साइड है वहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। आपके 2 हैंड होते हैं ना, लेफ्ट और राइट, तो आप वहाँ से लर्न कर सकते हैं। जो लेफ्ट साइड है वहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा और आपकी जो राइट साइड है वहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। लेफ्ट साइड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड मीन्स वो ब्लड जिसमें ऑक्सीजन मिक्स है, और राइट साइड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसमें ऑक्सीजन मिक्स नहीं है। सो सबसे पहले क्या होगा कि जो लंग्स है इसके थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम में जाएगा, लेफ्ट एट्रियम में। और ये किसके थ्रू जाता है? पल्मोनरी वीन के थ्रू। लंग्स में से, लंग्स डायरेक्टली कनेक्ट होती हैं हार्ट से, सो लंग्स से आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम में जाएगा पल्मोनरी वीन के थ्रू, पल्मोनरी वीन। और लेफ्ट एट्रियम से ये जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल में से इसको पंप किया जाएगा पूरी बॉडी में थ्रू अरोटा। अरोटा जो होता है वो मेन आर्टरी होती है, ये आर्टरी है, और इंटायर बॉडी से ये सेल्स और टिश्यू में चला जाएगा। एक बार फिर से समझ लो ऑक्सीजनेटेड ब्लड का कॉन्सेप्ट। सो सबसे पहले ये लंग्स में होगा, लंग्स में ब्लड होगा जिसमें ऑक्सीजन मिक्स हो जाएगी, तो वो जब ब्लड में ऑक्सीजन मिक्स होगी तो वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। तो लंग जो होगी वो उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को आपके लेफ्ट एट्रियम में भेजेगी। लेफ्ट एट्रियम में वो एक पाथ के थ्रू जाएगी, वो पाथ है पल्मोनरी वीन, जो लंग्स को लेफ्ट एट्रियम से कनेक्ट करती है। फिर लेफ्ट एट्रियम से वो लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा और वहाँ से वो बॉडी के बाकी पार्ट्स में पंप हो जाएगा, और लेफ्ट वेंट्रिकल को बाकी बॉडी पार्ट्स तक कनेक्ट कौन सी करती है? आयोटा, ये वाली। ये मेन आर्टरी है, आर्टरीज की टाइप है उनमें से मेन ये है, और यहाँ से ये इंटायर बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो जाता है। जहाँ पे सेल्स की रिक्वायरमेंट है, सेल्स को चाहिए कि वो, उन्हें ऑक्सीजन चाहिए, ब्लड चाहिए, तो वो वहाँ पे जाएगा और टिश्यूज़ के थ्रू चला जाएगा। सो रिमेंबर रखना, लंग से ये जाएगा पल्मोनरी वीन में, पल्मोनरी वीन में नहीं जाएगा, वहाँ से रास्ता ये, उसके थ्रू ये जाएगा आपके लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से ये कहाँ चला जाएगा? इंटायर बॉडी पार्ट में थ्रू आयोटा। ओके, तो ये हो गया इंटायर बॉडी में, अब चला गया। अब जब हमारी बॉडी में काफ़ी सारी प्रोसेस होती हैं, रेस्पिरेशन हो गया, डाइजेशन हो गया, सेल्स का ब्रेकडाउन होता है, कुछ सेल्स न्यू कंस्ट्रक्ट होते हैं, कुछ का मेंटेनेंस होता है, तो इस प्रोसेस में काफ़ी सारी मीन्स एनर्जी भी यूज होती है, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी जनरेट हो जाता है। तो क्या होता है कि जो वेरियस बॉडी पार्ट्स है, एक तो उसने बॉडी तक पहुंचा दिया, ये आपकी बॉडी में उसने ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचा दिया, बट दूसरी साइड उस बॉडी में से उसने डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट भी कर लिया। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में जाएगा राइट साइड में, याद रखना राइट हैंड साइड, राइट साइड में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा, और जो आपकी मतलब कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो पूरी बॉडी पार्ट से कलेक्ट करके राइट एट्रियम में जाता है। ओके, पूरे बॉडी पार्ट्स में से जो ब्लड होता है डीऑक्सीजनेटेड, वो कलेक्ट करके राइट एट्रियम में जाता है, और इसके साथ कौन कनेक्टेड होता है? वीना कावा, वीना कावा लेके जाती है, वो मेन वीन है। ओके, सो वीना कावा जो है वो मेन वीन है, वो इसको कलेक्ट करके राइट एट्रियम में लेके जाएगी, और राइट एट्रियम से ये राइट वेंट्रिकल में जाएगा, राइट वेंट्रिकल में ये चला जाएगा। ओके, तो ये वाला हो गया। अब राइट वेंट्रिकल में ये पहुंच गया, राइट वेंट्रिकल से ये दोबारा लंग्स में जाएगा, लंग्स में किस तरह जाएगा? पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। तो फिर से वही प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। लंग्स में अभी हमने यही ब्लड डीऑक्सीजनेटेड लंग्स में भेजा है, सो लंग्स से दोबारा कहाँ चला गया? यहाँ से, लंग्स से दोबारा लेफ्ट एट्रियम में जाएगा पल्मोनरी वीन के थ्रू, फिर लेफ्ट एट्रियम से जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, उसके बाद जाएगा पूरी बॉडी में मेन अरोटा के थ्रू, मेन आर्टरी। उसी तरह पूरी बॉडी में तो ये चला गया, ठीक है, सेल्स टिश्यूज में, और साइमल्टेनियसली पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी कलेक्ट कर लिया, और वही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अब आपके राइट एट्रियम में जाएगा, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में चला जाएगा,
अब याद रखना वेरियस बॉडी पार्ट से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट किया हुआ है वो कहाँ जाएगा, राइट एट्रियम में वीना कावा के थ्रू। ये नर्व्स थोड़ी ध्यान में रखनी है, ओके। और फिर जब आपका वो राइट वेंट्रिकल में पहुंच गया, वो लंग्स में जाना है, लंग्स में किसके थ्रू जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। तो ये हो गया डबल सर्कुलेशन। उसके बाद जो लंग्स हैं वो उस ब्लड को रिफ्रेश कर देती है, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन की सप्लाई तो चलती रहती है, आप हर सेकेंड ऑक्सीजन लेते रहते हो, कार्बन डाइऑक्साइड निकालते रहते हो, तो वहाँ पे तो ऑक्सीजन की सप्लाई होगी, फ्रेश ऑक्सीजन, वही आपकी दोबारा उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में मिक्स हो जाएगी, डबल हो गया। अब याद रखना कि कभी भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड कभी भी मिक्स नहीं होते, ऐसा चलता रहता है कि हाँ यहाँ से आ रहा है, वो वहाँ से जा रहा है, आपका लंग्स के थ्रू मतलब बॉडी पार्ट्स में जा रहा है और बॉडी पार्ट्स से दोबारा लंग्स में जा रहा है, ये चलता रहता है, बट ये कभी मिक्स नहीं होते क्योंकि वहाँ पे वाल्व लगे होते हैं, ओके। ये इनका काम ही यही है कि ये इंश्योर करे कि आपका ब्लड दोबारा वापस ना चला जाए, ओके। इनका ये कनेक्शन ही होता है कि ये दोबारा वापस नहीं जाने देते। सो ऑक्सीजनेटेड ब्लड याद रखना लेफ्ट साइड पे होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट एट्रियम में जाएगा, ओके। ऑरिकल वेंट्रिकल दोनों साइड ही है, बस लेफ्ट साइड आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड है और इसमें आयोटा जो है वो मेन रोल प्ले करती है, ये पूरी बॉडी में इसको सप्लाई करती है, ओके। तो ये उसके बाद आ गया हमारे पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है वो आपकी राइट साइड होगा, राइट साइड में कौन होगा, राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल। यहाँ पे कौन रोल में प्ले करेगा, पल्मोनरी आर्टरी, ओके, पल्मोनरी आर्टरी। तो याद रखना बॉडी से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो राइट एट्रियम में जाएगा, ओके। बॉडी के थ्रू बॉडी कलेक्ट करेगी ब्लड के थ्रू, जितना भी हमारे पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू कहाँ जाएगा, राइट एट्रियम, फिर राइट वेंट्रिकल और उसके थ्रू लंग्स में चला जाएगा। सो लेफ्ट साइड जो हार्ट की है वो पंप करती है बॉडी को, ब्लड को पूरे बॉडी पार्ट्स में, सिर्फ लंग्स में नहीं भेजती। जो राइट साइड है हार्ट का वो पंप करती है ब्लड इनटू द लंग्स ओनली। याद रखना लेफ्ट साइड पंप करती है ब्लड पूरी बॉडी में, सिर्फ लंग्स में नहीं करती, जबकि जो राइट साइड है वो पंप करती है ब्लड सिर्फ लंग्स में और कहीं जगह नहीं करती। लेफ्ट साइड में जो होता है आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपकी पूरी बॉडी में जाएगा, लंग्स में नहीं जाएगा। और राइट साइड में सिर्फ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और जो वो कहाँ पे जाता है, सिर्फ लंग्स में, और लंग्स से दोबारा प्यूरिफाई होकर चलता रहता है। और हाँ एक बात और है, आपका ये भी नहीं कि लेफ्ट साइड एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेफ्ट और राइट साइड ना सेपरेटेड है ताकि मतलब मिक्सिंग ना हो, वॉल तो है बट यहाँ पे ना एक छोटा सा सेपरेशन और बाउंड्री होती है जिसको बोलते हैं हम सेप्टम। ये दोनों लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल को अलग रखते हैं, राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल को अलग रखते हैं। सो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो आपकी राइट साइड होगा, ओके, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होगा वो आपकी लेफ्ट साइड होगा। लेफ्ट साइड से क्या होगा कि वो लंग्स के थ्रू जाएगा आपके लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से जाएगा पूरे बॉडी पार्ट्स में। और इसमें दो मेन रोल जो प्ले करती हैं, एक तो है पल्मोनरी वीन, एक है अरोटा। लंग्स से जब वो लेफ्ट एट्रियम में जाएगा तो उसे पल्मोनरी वीन लेके जाएगी, और जब वो लेफ्ट वेंट्रिकल से मतलब बाकी बॉडी पार्ट में जाएगा तो उसे मेन आर्टरी आयोटा लेके जाएगी। उसके बाद जो आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आपके पूरे बॉडी में से कलेक्ट किया जाता है ब्लड के थ्रू, और वो जाएगा डायरेक्ट हार्ट में। हार्ट में डायरेक्टली भी नहीं जाएगा, वो राइट साइड जाएगा, पहले जाएगा वो राइट एट्रियम में और राइट ऑरिकल में। ये किसके थ्रू जाएगा, वीना कावा के थ्रू, और उसके थ्रू वो चला जाएगा राइट वेंट्रिकल में, वहाँ से पास हो जाएगा। राइट वेंट्रिकल उसको डायरेक्टली थ्रो करेगा लंग्स में, बट रास्ते का नाम क्या है, पल्मोनरी आर्टरी। उसके बाद वाल्व होते हैं जो एक दूसरे को ब्लड को मतलब इंटरमिक्सिंग से रोकते हैं, और सेप्टम होता है, जो सेप्टम क्या होता है कि वो लेफ्ट और राइट साइड को सेपरेटेड रखता है, एक बाउंड्री होती है इन दोनों के बीच। तो ये याद रखना है, इसको डबल सर्कुलेशन बोलते हैं।